चाहे तो समझ सकता है, बाकी कोई आशिक रसूल कौन है वो कोई समझ नहीं सकता। आशिक रसूल क्यों जान सकता है भाई? अल्लामा इकबाल ने कहा सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, तो किसका इश्क हो भाई? किसके अंदर किसका इश्क है कोई जान पाएगा? हाँ भाई, आपके अम्मा हो, अब्बा हो, बीवी हो, बच्चे हो, आपके सगा खून हो, आपकी बीवी आपके बच्चे हो, अगर उनके अंदर किसका इश्क है आप जान पाओगे? हाँ, नहीं। नहीं जान पाओगे। क्योंकि इश्क का ताल्लुक ऐसा है कि जैसे अभी अभी अल्लाह अल्लाह करते हो या रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कर रहे हो, या जिसको जो मान रहा है वो उसका नाम ले रहा है, कोई मुसीबत कोई परेशानी आई, कोई दुख, कोई संकट, उस वक्त तुम किसका नाम लोगे? या तो भूल जाओगे। कहोगे आज के रसूल जो होगा ना, वो जाहिर और बातिन दोनों पहलू में मुसीबत आए या परेशानी आए वो नहीं भूलेगा, वो नाम उसी का ही लेगा जिससे वो इश्क करता है। किसका? वो जन्नत में जाए जहन्नम में जाए, कहाँ जाए? जन्नत में जाए जहन्नम में जाए, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, जन्नत जहन्नम का उसको कुछ खौफ नहीं होगा। तो जिसे इश्क करता है वो जाहिर या बातिन, जाहिर मतलब हो गया जो जाहिर निजाम हो, या बातिन मतलब ख्वाब में, कहाँ? ख्वाब में, सोच और ख्यालात में, वो नाम उसी का लेगा जिससे वो इश्क करता है। तो अगर कोई इश्क करता है तो जाहिर में चलो, अगर कोई परेशानी आई तो भी उन्हीं का नाम लिया। फिल्म में बताते हैं ना, और भी दुनिया में देख लो, कोई लड़का लड़की इश्क करते हैं ना तो माँ बाप मारते हैं, परेशान करते हैं, बिटिया को भी मारते हैं, लड़कियों को भी तकलीफ देते हैं ना, फिर भी आपस में क्या कहते हैं, मैं उससे इश्क करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। ये तो एक पहलू है। जाहिर में अगर आप किसी को इश्क करते हो और जाहिर में आपके ऊपर सजा लागू हुआ और आप उसी का नाम जप रहे हो, मैं फला से इश्क करता हूँ, फला से इश्क करता हूँ, क्या है? ये एक पहलू है। दूसरे दोनों पहलू पे चलना होगा ना। अब ये चीज बातिन में भी हो, बातिन में भी आपकी कुटैया हो, क्या हो? बातिन में भी, ख्वाब में हो, ख्वाब में आपकी कुटैया हो, और ख्वाब में भी कुटैया हो, भागो नहीं, अपने कॉल से बदलो नहीं, फिरो नहीं, ख्वाब में भी यही कहो कि मैं फला से इश्क करता हूँ। दोनों पहलू में आप कामयाब हो गए ना। तो एक पहलू जान पाओगे, दूसरा पहलू नहीं जान पाओगे ना। तो आशिक को कोई जान ही नहीं सकता है। नहीं समझे आप? आशिक के दो पहलू हैं भाई। दुनिया में लड़का लड़की इश्क फरमाते हैं ना, लोग कहते हैं, हालांकि इश्क वो नहीं है लेकिन कहते हैं ना इश्क, परेशान करते हैं ना, लड़की के माँ बाप भी मारते हैं, डांटते हैं, फिर भी लड़की कहती है मैं उनसे इश्क करती हूँ, उन्हीं से शादी करूंगी। लड़के को भी मारते हैं ना, लड़का भी कहता है मैं उन्हीं से इश्क करूंगा। तो लोग कहते हैं यार ये फला का आशिक है। क्या है? फला का, फला का आशिक है। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू कौन सा है? बातिन में जो जाहिर में निजाम बना, सेम वैसे ही निजाम या उससे और हार्ड बातिन में बनेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ख्वाब में हूँ, आपको जाहिर लगेगा। और वही चीज बातिन में हो रहा हो, और बातिन में भी आप कहो कि मैं फला से इश्क करता हूँ, वहां भी कामयाब हो जाओ। जैसे जाहिर में कामयाब हो गए वैसे बातिन में भी कामयाब हो जाओ। तो जाहिर दुनिया देख ली कि बातिन नहीं देख पाएगी ना, बातिन में सही कहाँ है? तो जिससे जो इश्क करता है वो जानता है। भाई अल्लाह से अगर इश्क फरमाओ तो अल्लाह तो जानेगा ना, अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है। तो अल्लाह के रसूल भी सब कुछ जानते हैं। अगर अल्लाह के रसूल से इश्क करोगे तो अल्लाह के रसूल भी सब कुछ जानते हैं, तो अल्लाह के दोस्त भी सब कुछ जानते हैं। तो इश्क, आशिक जो होगा अल्लाह के ताल्लुक से, जो अल्लाह के दोस्त है, महबूब है, प्यारे हैं, या अल्लाह के जो रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो आशिक होगा, आशिक रसूल जिसको कहते हैं, उनको कोई नहीं जान सकता। आशिक रसूल को पहचानना इम्पॉसिबल, मुश्किल। अपने मंतक से, अपने ख्याल से आदमी कह देता है कि फला आशिक रसूल है, फला फला ये है, फला। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कोई नाच पढ़ रहा हो या कव्वाल कव्वाली गा रहा हो और उठ के 1000-2000 रुपये दे तो नाचने लगो, तो मौलाना कह देगा यार ये आशिक रसूल है। नात आप पढ़ो ना, आप पढ़िए, और कोई उठा के 1000-500 रुपये पकड़ा देवे। जब तक रसूल की शान में नात शरीफ पढ़ते जाओ, कोई उठे 500, 200, 500, 200 पकड़ाते जाए, आप ही कह दोगे कि आज भी आशिक रसूल है। देखो आशिक रसूल का मोहरा आप लगा दोगे, क्या लगा दोगे?
आशिक रसूल आप कह दोगे, क्यों कह दोगे आशिक रसूल? क्योंकि रसूल आशिक रसूल की नात पढ़ रहे हो आप। किसका? रसूल की। रसूल की नात पढ़ रहे हो और रसूल की नात पे वो पैसा दे रहे हैं, तो आपको खुला मालूम पड़ गया ना ये, यार रसूल के साथ में नात पढ़ रहा हूँ और ये हमको नजराना दे रहे हैं, तो मतलब आशिक है रसूल के। और आपके पास क्या पैमाना है भाई? आप नात शरीफ पढ़ो तो बंदा वाकई में आशिक रसूल हो, 1 रुपया ना देवे, आप पहचान पाओगे? आप नात शरीफ पढ़ो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और बैठा रहे, 1 रुपया न देवे, सुभान अल्लाह भी न कहे, माशा अल्लाह भी न कहे, आप कभी नहीं जान पाओगे। और कोई आशिक रसूल ना हो, क्या हो? दूसरे का हक मारता हो, छीनता हो, बेईमान हो, डाकू हो, लुटेरा हो, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात शरीफ पढ़िए और 100-100 रुपया निकाल निकाल के आपको देता रहे, और वही स्टेज पे मौलाना साहब को देता रहे 100-100 रुपया निकाल निकाल के, तो मौलाना साहब कहेंगे देखो ये है आशिक रसूल। क्या है? कोई डाकू चोर बदमाश हो, चोर बाद में बैंक नहीं लूटने वाला, झूठ मक्कारी करके जो किसी से लूटते हैं वो डाकू ही कहलाते हैं। धोखाधड़ी से जो रकम आता है उसे डाकू ही कहते हैं। तो बेटा हो, आप नात शरीफ पढ़िए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और पढ़िए, 100-100 200 रुपया देते रहेगा, आप कहोगे आशिक रसूल है। और कोई आशिक रसूल हो और आप नात शरीफ पढ़िए, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, बैठा रहे हो, आप कहोगे यार ये साला शैतान बच्चा, सुभान अल्लाह बोला ना, 1 रुपया निकाल कर दिया, आप जान ही नहीं सकते हो। तो आशिक रसूल को रसूल ही जान सकते हैं। किसको? अब समझ में आगे बात नहीं? आशिक रसूल को कौन जान सकता है? रसूल ही जान सकते हैं कि ये ही मेरा आशिक है, बने मासूक और ये बना आशिक। ये आशिक और मासूक का खेल है, महबूब और मुहिब इसका, बाकी तीसरा कोई नहीं है। अभी जैसे आला हज़रत को कहते हैं आशिक रसूल है, क्या है? आला हज़रत को कहते हैं आशिक रसूल है, आशिक रसूल थे कहते हैं, हम वक्त कहते हैं आशिक रसूल थे। खैर वो अलग टॉपिक चले जाएगा। तो ये हो गया आशिक का। आशिक के समझ में आया नहीं? हाँ, अब रहा प्यार। प्यार जो है ना, प्यार बनाया गया है ताकि तुम प्यार के जरिए मोहब्बत में एंट्री ले लो। कहाँ ले लो? प्यार क्या है? दुनिया। जिसको लोग कहते हैं ना प्यार 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 हो गया, फला से प्यार हो गया, अल्लाह से प्यार हो गया, रसूलुल्लाह से प्यार हो गया, गरीब नवाज से प्यार हो गया, है ना, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। दोनों लफ्ज प्यार और मोहब्बत दोनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। प्यार शुरुआत है, इब्तिदा। जैसे आप किसी अल्लाह वली की बारगाह में गए, क्या गए? अल्लाह वली की बारगाह में गए, तो वहां गए, तो वहां आप जाओ तो वहां अदब, अदब प्यार में आएगा। क्या आएगा? अदब प्यार में ही आता है। अदब करो, जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी एहतराम करो। इसका? उनका भी एहतराम करो। उसके बाद जिस बुजुर्ग की बारगाह में गए हो, अब वो चीज अगर वो कहते हैं यार पानी पिलाओ, भाई आपको नहीं मालूम है, आप दिल की बात नहीं सुन सकते हो, अगर उन्होंने कह दिया पानी पानी लाया जाए, तो पानी लेके आओ, चलो पानी लेके आओ, और एकदम हुआ तो हाथ से ले लेवे, और या वो अपने हाथ से पिलाओ, खाना लाया जाए तो खाना खिलाओ। यानी ज़ाहिरी वजूद को, अगर वो कहे सर थोड़ा भारी लग रहा है तो सर दबा दो, पैर भारी लग रहा है पैर दबा दो, यानी ज़ाहिरी वजूद को आप अगर मेंटेन किए हो तो ये प्यार है। क्या है? माँ बाप के साथ ले लो, अपने बीवी बच्चों के साथ ले लो, या पीर साहब या किसी वली अल्लाह के साथ ले लो। ज़ाहिरी वजूद, ज़ाहिरी वजूद जो है, ज़ाहिरी जो निज़ाम बना है, ज़ाहिरी निज़ाम में ख्याल रखना, क्या कहते हैं? ख्याल रखने को कहते हैं प्यार। क्या कहते हैं? ख्याल रखने को क्या कहते हैं? भाई जरा यार ख्याल रखना, यार क्या रखना बोलते हो ना, भाई जरा बच्चे को मेरे ख्याल रखना, या फला का मेरे ख्याल रखना, मेरे अब्बा का ख्याल रखना। तो ख्याल रखने का मतलब क्या है? यानी उनकी जो जरूरत होगी वो अगर कह देंगे तो उसको इनकार न करना, ला के देना, अंदर से नफरत नहीं, प्यार से ला के देना। प्यार, प्यार समझते हो ना? एक गिलास पानी अगर कोई नफरत से पिलाएगा तो अलग कैफियत होगी ना, और कोई प्यार से लाएगा तो अलग कैफियत होगी, है ना?
तो वो प्यार मतलब आप अगर जाहिरी वजूद में जो माँ बाप हो या बीवी बच्चे हो या पीर साहब हो, तो जाहिरी वजूद में जो निज़ाम चलेगा ये प्यार जाहिर पे चलेगा। खाना खिलाना, पानी पिलाना, सेवा करना, पैर हाथ दबाना, कपड़ा धो देना, झाड़ू पोछा, बर्तन माज देना, ये आप जिसके ताल्लुक से कर रहे हो इसका मतलब आप उससे प्यार करते हो। क्या करते हो? बीवी का हाथ पैर दबाते हो, बीवी खाना बना रही किचन में, आप भी खड़े होकर लहसुन कांदा प्याज कटवाने लगे, क्या रोटी बेल रही है आप भी जाके दो चार रोटी बेल दिए, तो इससे मालूम ये पड़ रहा है कि आप बीवी से प्यार करते हो। क्या करते हो? इससे ये मालूम पड़ रहा है कि आप प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ से प्यार दिखेगा, प्यार दिखता है। चुम्मा चाटी का नाम प्यार नहीं है। हाँ, प्यार जब उभर जाता है यानी मोहब्बत में कभी कभी एंट्री मारती है, तो कभी कभी आदमी बोसा ले लेता है। क्या करता है? अम्मा का भी लेता है, अब्बा का भी लेता है, बच्चों का भी लेता है, बीवी का भी लेता है। तो जब प्यार हो गया संगत में, जैसे आप लोग बैठे हो तो संग यहाँ बैठे हुए हो, तो इसको कहलाएगा प्यार। क्या कहलाएगा? प्यार से बोल रहे हो, प्यार से बैठ रहे हो, प्यार से उठ रहे हो, कोई चिल्ला रहे हो प्यार से, तो ये है प्यार। अब मोहब्बत क्या है? अब आप यहाँ से गए, आप यहाँ से गए, क्या अम्मा अब्बा के पास से आप कहीं दूर हुए? अब समझो दो पहलू पकड़ के चलो। माँ बाप के पूर्व में थे तो माँ बाप को ख्याल रखे, ध्यान रखे, खाना पीना, सोना, बिस्तरा, कपड़ा ओढ़ना, हाथ पैर दबाना, पूरा ख्याल रखे, ये सब प्यार। अब मोहब्बत में एंट्री कैसे होगी? माँ बाप से आप दूर हुए या पीरो मुर्शिद से आप दूरी बनाए, थोड़ा दूरी, आप दूरी सफर की, जैसे कि यहाँ से आप घर जाओ, तो अब जो है वो चीजें आपके ख्याल में आए। क्या है? अरे पता नहीं यार, खाना खाए कि नहीं होंगे, पानी पिए हैं कि नहीं पिए होंगे। जैसे आप पानी जब पीने जाओ, पानी जब आपको प्यास लगी, आप पानी के लिए जब गिलास भर के उठाओ, तो अम्मा अब्बा का अगर सेवा की हो या पीर मुर्शिद है, वली अल्लाह है, जिसकी जिसके ताल्लुक से फिट करना फिट कर लो। कहने का मतलब मैं प्यार मोहब्बत को समझा रहा हूँ, आप जहाँ चाहो वहाँ फिट कर लो। प्यार मोहब्बत को समझा रहा हूँ, आप जहाँ चाहो वहाँ फिट कर लो। अब आप गए घर पे, अब पानी प्यास लगी, आपने पानी निकाला, अब आपको ख्याल आया यार अब्बा पता नहीं पिए हैं क्या, पता नहीं पानी नहीं मिलता है पीने उने को कि नहीं, कोई ला के देता है कि नहीं, क्या है। अब आपको लगी है 2 गिलास की प्यास, लेकिन आप पियो भी 1 गिलास, अब्बा की याद में कि पता नहीं पिए हैं कि नहीं पिए हैं। आप खाना खाने बैठ गए, अब आपको ख्याल है यार अब्बा का यार कोई ख्याल रखने वाला है नहीं, वो कहते भी नहीं किसी से, बोलते भी नहीं है किसी से, हाँ, या लाओ, और उसके बाद कहते भी पता नहीं कोई ला रहा होगा, कोई खिलाया होगा कि नहीं खिलाया होगा। अब आपको खाना है 4 रोटी, आप खाओ 2 रोटी, 2 रोटी अब्बा की याद में, हाँ, या 1 रोटी खाना है तो आधी खाओ। ये अब मोहब्बत है, क्या है? ये क्या है? अब ये मोहब्बत है। वही अमल आपने, दूसरा अमल कौन सा था? प्यार वाला। प्यार से अब दूरी बनी तो अब मोहब्बत में जाओगे, कहाँ? समझ में आ रहा नहीं? ये पैर आपका बहुत दर्द कर रहा है, बहुत पैर दर्द कर रहा है। अब आपने बीवी को बुलाया, ए, या बच्चे को बुलाया, इधर आप पैर बहुत दर्द कर, दबा, क्या दोनों पैर दर्द कर रहा है, तो अब ख्याल करो यार अब्बा का भी पैर, मैं तो था थोड़ा सेवा कर दबा देता था, अब्बा का भी पैर वैर दुखता होगा यार, पता नहीं कोई दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है। एक पैर दबवा लो, एक पैर छोड़ दो, एक पैर न दबवाओ। क्या है? ये एक सफर है। ये प्यार का प्रोसीजर जो है ना पूरा, फिर मोहब्बत में आए। अब मोहब्बत में चल रही है गाड़ी, पहले प्यार में चली, अब मोहब्बत में चल रही है, तो मोहब्बत में जब चलते चलते जब पूरा होगा तो आपका दाखिला फिर इश्क में होगा। कहाँ होगा? कैसे होगा? कुछ लोग डायरेक्ट इश्क में कूदते हैं, कहाँ से? कुछ लोग, उनको प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं होता है, और डायरेक्ट इश्क में छलांग मारते हैं। लेकिन ये जो प्यार है, मोहब्बत और इश्क है, ये प्यार से शुरू होगी कहानी। पूरा प्रोसीजर आप प्यार वाला पार किए, जिससे भी आप अगर इब्लीस से प्यार करते हो तो मुकम्मल इब्लीस बन जाओगे एक दिन। उससे प्यार किए, उसका खातिरदारी, इज्जत अदब एहतराम मोहब्बत कर रहे हो, उसका देख रेख कर रहे हो, उससे दूर होने के बाद भी वही पर उसके बारे में सोच ख्यालात, पता नहीं सोए नहीं गए, फिर आप इश्क में गए, तो अब ये इब्लीस की तरफ आप जा रहे हो। बस फर्क इतना है कि आपको प्यार करना किससे है, क्योंकि प्यार से ही आप इश्क में जाओगे। कहाँ जाओगे? प्यार से मोहब्बत में आए, मोहब्बत से फिर इश्क में जाओगे। कहाँ जाओगे? तो बहुत सोच समझ के प्यार करना है। क्या करना है?
जो लड़की लड़का जो मिलते हैं ये जरूरत है। क्या है? ये प्यार नहीं है। ये अल्लाह की एक बनाई हुई निजाम है, एक सिस्टम है। औलादे इंसान बढ़ने वाला एक निजाम, एक सिस्टम बनाया है अल्लाह ने। क्या बनाया है? मर्द औरत मिलेंगे तो उससे एक निजाम बनेगा। वो वजूद में कोई चीज जरिए अल्लाह देगा ताकि आगे नस्ल बढ़ेगी। क्या होगी? आगे नस्ल बढ़ेगी। प्यार नहीं है ये एक तरीका, एक सिस्टम बनाया गया है। तो प्यार क्या चीज है? जो लोग अपने बीवी के साथ भी जिंदगी बिता देते हैं, क्योंकि बीवी मर्द को काट काट के ड्राम में भर देती है ना? आदमी भी अपनी बीवी को काट देता है, बीवी उसको काट देती है, जिंदगी भर साथ में रहे तो ना प्यार हुआ, ना मोहब्बत हुआ, ना इश्क हुआ। तो मतलब कहने का मतलब है जिस्मानी ताल्लुकात बनने से प्यार मोहब्बत नहीं कहलाता। प्यार मोहब्बत एक जरूरत है जो खुदा की तरफ से है, ताकि इंसान की आबादी बढ़े, मखलूक वजूद में आए, जो और रूहें हैं अच्छी हुई है वो रूह वजूद में आए। प्यार का ताल्लुक क्या है? पानी पिलाना, खाना खिलाना, सेवा करना, हाथ पैर दबाना। क्या है? उनकी जरूरतें जिंदगी जो है उसको पूरा करना। बस मसला ये है कि आप अगर सफर करना है तो बहुत सोच समझ के प्यार करो। इनसे कर लो, उनसे कर लो, उनसे कर लो, सबका अगर तुम करते चलोगे तो नहीं, आपका ध्यान, आपका फोकस एक जगह हो। आपका फोकस एक जगह हो। जैसे अल्लाह एक है, रसूल एक है, सब कुछ एक है, तो एक ही। तो प्यार का जो प्रोसीजर आप पार किए तो आए मोहब्बत में। मोहब्बत में आप प्रोसीजर पार किए तो आप एंट्री करोगे इश्क में। कहाँ एंट्री करोगे? इश्क में। आप इश्क में जैसे एंट्री किए, अम्मा की मोहब्बत, अम्मा की मोहब्बत, अब्बा की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, दोस्त अहबाब की मोहब्बत, सब पे पानी खुल जाएगा। जिसको तुम खाना बना बना के खिलाते थे, पैर हाथ दबाते थे ना, आप बोलोगे मरे भोसड़ी के सड़े। क्या? इश्क में दाखिला हुआ तो फिर वो हकीकत में अब नहीं चलेगी गाड़ी। क्या चलेगी? फिर हकीकत पे गाड़ी फिर रूह लेके चलेगी ना। मेन तो रूह है ना। इंसान मर जाता है, जिसम चली जाती है ना कब्र में, रूह तो अम्मा अल्लाह का अमर है ना, रूह तो रहती है ना। तो अब हकीकत पे गाड़ी चल रही है, अब फना की तरफ तवज्जो नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा भाई? जिस्म तो फना है ना। जिस्म क्या है? जिस्म फना है। भूखे को खाना खिलाना, पानी पिलाना, कितना भी खिला पिला तो मरना है उसको। नहीं भाई, किसी को कितना भी खाना पिलाओ, पानी पिलाओ, मरना है कि नहीं? लेकिन आप क्या, इसमें दाखिला फना से ही शुरू होगा। जो चीज फना होने वाली है, वजूद फना में फना होगा ना। खाना खिलाना, पानी पिलाना, पैर हाथ दबाना, सेवा करना है। तो जब आप ये करोगे और दूर होगे तो उन्हीं का ख्याल रखना है, उन्हीं का सोच रखना है। पता नहीं यार खाए कि नहीं, पता नहीं सोए हैं कि नहीं सोए हैं, पता नहीं क्या हाल है। आप जब सोच करके वही चीज, सिर्फ सोचना नहीं है। पानी पीने आप गए हो तो पता नहीं यार पानी पिए होंगे, कोई दिया हुआ है कि नहीं पानी। चलो आपको एक गिलास पीना, आधा गिलास पियो, थोड़ा प्यास रखो, एहसास रहे तो छोड़ दो। एक रोटी की भूख है तो आधी रोटी खाओ, अरे पता नहीं खाए कि नहीं खाए, कोई दिया कि नहीं दिया, खाना बना है नहीं बना है, कहाँ है, कैसे है, क्या हाल में, कैसे हाल में, ये सोच करके आधी रोटी खाओ, आधी रोटी की भूख छोड़ दो। ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत है। दूरी बनी, उसके बाद अगर तवज्जो चाह रहा तो ये मोहब्बत की तरफ जा रही है गाड़ी। करीब में है तो प्यार में, कहाँ है? करीब में है तो प्यार, और प्यार मोहब्बत चल रही है। कहाँ है? जब दोनों का प्रोसीजर आपने पार किया तो आपका दाखिला होगा इश्क में। कहाँ होगा? तो जब आपका दाखिला इश्क में होगा तो फिर वो अब्बा खाए नहीं खाए, अम्मा खाई नहीं खाई, बच्चे खाए नहीं खाए, वो सब ख्याल नहीं होगा। वो सब ख्याल नहीं होगा। फिर वो अलग धुन सवार हो जाती है। मतलब प्यार में और मोहब्बत में होश होता है, यूं कह लो। प्यार में, प्यार और मोहब्बत में होश होता है, इश्क में होश नहीं होता है। प्यार और मोहब्बत में अपना और पराये का होश होता है। क्या होता है? अपना और पराये। हाँ। और इश्क में होश नहीं होता है। इश्क में होश खो देता है इंसान। तो जब इश्क में गाड़ी चली, अब ये जिस रूट पे जाए, अगर आपने शुरुआत इब्तिदा किया है प्यार अच्छे, माँ बाप आपके अच्छे हैं, अच्छे किरदार वाले हैं, नेकोकार हैं, अल्लाह वाले हैं, मखलूक के साथ अच्छा पेश आते हैं, किसी किस्म का झूठ फरेब मक्कारी धोखाधड़ी नहीं है माँ बाप के अंदर,
आप उनसे अब प्यार कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी सही दिशा में जा रही है। कहाँ जा रही है? सही दिशा में जा रही है। लगेगी नहीं या कहीं ना कहीं किनारे लगेगी। लेकिन अगर माँ बाप चुगलखोर हैं, जलन रखते हैं, हसद रखते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, जुताई करते हैं ना बुराई, इधर उधर के बाद उधर, उधर के बाद उधर, अब फिर आप उनसे प्यार करके और वो मोहब्बत भी उनसे कर बैठे हो तो फिर आप खसारे में हो। क्या हो? ये जो माँ बाप है उस हिसाब से जो आप उनके जरिए आप वजूद में आए हो, आप उनका देख रेख करो, उनकी जो जरूरत है उनकी पूरी करो, उनको जो चाहिए आप लाके दो। लेकिन अब प्यार और मोहब्बत के लिए आप सही दरवाजा लगाओ जिसके जरिए माँ बाप की भी इस्लाह हो जाए। जैसे बताया गया है, एक हाफिज आलिम है, एक हाफिज आलिम 7 पुश्तों को बख्शवाएगा। जानते हो कि नहीं? सुना। कोई हाफिज आलिम हो, हाफिज अल्लाह के कलाम की हिफाजत करने वाला कोई हो, तो वो जो है ना 7 पुश्त मतलब अपने अपने बीवी बच्चों को भी बख्शवा लेगा, अपने माँ बाप को भी बख्शवा लेगा और भी 7 पुश्तों को बख्शवाएगा। सुने उस चीज में। तो अगर माँ बाप गलत रूट पे जा रहे हैं तो माँ बाप का अदब एहतराम करो, इस दुनियावी लिहाज से। कहाँ से? अदब एहतराम करो, उनकी जरूरत पूरी करो, उनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, उन मतलब ऊंची आवाज में बात ना करो, नॉर्मल। लेकिन आप असल अपना प्यार और मोहब्बत कहीं और रखो, ताकि जब आपकी इस्लाह होगी तो माँ बाप की भी नैया पारे लग जाएगी। क्या हो जाएगी? माँ बाप को भी आप चाहोगे तो निकाल लोगे। जैसे कोई डूब रहा हो पानी में, अब आप भी पीछे पीछे चले जाओगे तो आप भी डूबने लगोगे। तो कोई डूब रहा है तो अब आप उसके पीछे न जाओ, आप जो डूब रहा है उसको निकालने के लिए या तो तैरना सीखो या कोई रस्सी का बंदोबस्त करो। क्या करो? तैरना सीखे। या तो तैरना सीखो कि जाओ कूदी मारो, कूदो और निकाल लाओ। जैसे माँ बाप अगर गुनहगार हैं, फसादी हैं, चुगलखोर हैं, गीबत है, हसद करने वाले हैं, बोझ करने वाले हैं, तो उनके उस फील्ड में न जाओ। अब फिर क्या करो? आप सच्चे बनो, अच्छे बनो, नेकोकार बनो, अच्छी की सोहबत में बैठो, ताकि आप ये तैरना सीख रहे हो, आप एक रस्सी ले रहे हो, ताकि वो फेंक करके माँ बाप को भी निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? तो प्यार और मोहब्बत के जरिए बंदा इश्क में दाखिला लेता है। कहाँ लेता है? इश्क में। इश्क का ताल्लुक रूह से है। किससे है? रूह से है। लेकिन प्यार का ताल्लुक जिस्म से है। कहाँ से है? प्यार का ताल्लुक ये जिस्म है ना, जिस्म से है। हाथ पैर दबा, दर्द कर रहा है दबा दिए, भूख लगी है, जिस्म को तो लगी है भूख, खिलाए खाना खिलाए, प्यार से प्यार लगी है, पानी पिला दिए, यानी इस जिस्म को कपड़ा चाहिए कपड़ा ले आए। जो जिस्म की जरूरत, प्यार का ताल्लुक जिस्म से है। किसका? जाहिरी से है। मोहब्बत का ताल्लुक ख्यालों से है, सोच से है। किससे है? फिक्र से है। मोहब्बत का ताल्लुक किससे है? मोहब्बत का ताल्लुक सोच ख्यालात से है, फिक्र से है। इश्क का ताल्लुक रूह से है। कहाँ से है? रूह से। रूह अपनी आगोश में ले लेती है। जब ये 2 प्रोसीजर बंदा पार करता है अल्लाह के लिए, किसके लिए? प्यार और मोहब्बत का प्रोसीजर दोनों खरा उतरा हो। 100 दर्जे हैं, 100 दर्जे हैं प्यार में, 100 दर्जे हैं मोहब्बत में और 100 दर्जे हैं इश्क में। प्यार का 100 दर्जा पार किया, मोहब्बत में एंट्री हो गई। मोहब्बत का 100 दर्जा पार किया, इश्क में दाखिला हो गया। इश्क का 100 दर्जा पार किया तो क्या हो गया? क्या हुआ? आशिक। अल्लाह, अल्लाह आशिक। क्या हो गया? क्या हुआ फिर? इश्क का 100 दर्जा पार किया तो क्या हुआ? आशिक, अल्लाह, अल्लाह आशिक। क्या समझे कि नहीं? अभी तक वो अल्लाह का आशिक था ना, रसूलुल्लाह का, अब अल्लाह उसका आशिक हो गया। अभी तक प्रोसीजर जो चली है प्यार से, मोहब्बत से, इश्क में, ये अल्लाह का आशिक था ना, ये रसूलुल्लाह का आशिक था। अब एक मुकाम ऐसा आया कि वो उसके आशिक हो गए। आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक, यानी दो तरफ से अल्लाह ही अल्लाह। जैसे आईना, आईना, आईना के सामने आप खड़े होते हो तो कौन होता है? आप ही तो रहते हो। इधर भी आप, उधर भी आप, तो आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक। उधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह, आशिक अल्लाह, अल्लाह आशिक। तो फिर ये प्रोसीजर, ये कहानी होती 100 दर्जे पूरे होने के बाद। इसे
बताते हैं कि अल्लाह कहता है नफ्से मुतमइन्ना राजियतम मर्जिया, क्या है? तो बंदा जिंदगी भर इबादत करता है अल्लाह को राजी करने में, जिंदगी भर इबादत करता है अल्लाह को राजी करने में। अल्लाह जब राजी होता है तो अल्लाह क्या कहता है कि मैं राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो जा, राजियतम मर्जिया, यानी तू मुझे राजी कर रहा था, मैं हो गया, अब मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ, तू कैसे राजी होगा? फिर अल्लाह और बंदे में, अल्लाह और उसके दोस्त में एक बात होती है, जो तुझे पसंद है मैं कर दूंगा, जो मुझे पसंद है तुम कर देना। क्या है राजियतम मर्जिया? मतलब अल्लाह को जो पसंद है वो अल्लाह का दोस्त करता है, और दोस्त को जो पसंद है वो अल्लाह करता है। जैसे अगर कोई गुनहगार है, सियाकार बदकार है, और दोस्त ने कहा अल्लाह इसे माफ कर दे, इसको जन्नत में डाल दे, ये दोस्त ने का पसंद आए डाल दे, तो अल्लाह डाल देगा। क्या है? और अल्लाह को ये इसको भगा दो यहाँ से, अल्लाह ने कहा इसको भगा, बैठाना नहीं, इसका यहाँ मैं बात तो भाग जाएगी, तो फिर वो वही अमल करेंगे। वो चाचा हो, भतीजा हो, नाना हो, मामा हो, अब्बा हो, खाला हो, मौसी हो, दोस्त हो, अहबाब हो, नहीं देखेगा। अल्लाह ने कहा ना, ये तेरे पास आके बैठा है ना, ऐसी बात करना इसके सामने कि ये तुमको गाली देते हुए जाए। अल्लाह ने कह दिया हमसे कि ऐसी बात करना कि ये तुमको गाली देते हुए जाए, तो हम उसके सामने ऐसी ही बात करेंगे कि वो हमको मन में गाली देना यही चालू कर दे, और जब तक वो जाए रास्ते भर तो मुझे गाली ही दे। अल्लाह की मर्जी की तो मैं चला, और कोई गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, अल्लाह इसे माफ कर दे, तो अल्लाह उसकी खता को राज्यतम मर्जिया, यानी वो बंदा वही काम करेगा जो अल्लाह चाहेगा, वो बंदा वही काम करेगा जो अल्लाह चाहेगा, और जो ये चाहेगा वो अल्लाह करेगा। राज्यतम मर्जिया, ये कहानी है। क्या है? महबूब व मोहिब में नहीं तेरा मेरा, कैसे जो है तो ना सही बना, महबूब और मोहिब में नहीं तेरा मेरा, यानी ये तेरा है ये मेरा है ये नहीं चलता है, तेरा मेरा नहीं चलता है। जो तेरा है वो मेरा ही है, जो मेरा है वो तेरा ही है, तेरा मेरा नहीं है। यानी मैं नहीं हूँ तू है, तू नहीं है मैं हूँ। महबूब और मुहिब में नहीं तेरा मेरा, मतलब क्या? तू नहीं है मैं हूँ, मैं नहीं तू है, तेरा मेरा ही है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, प्यार और मोहब्बत और इश्क। अभी उसको मैं समझाया, मैंने अल्लाह रसूल का नाम नहीं लिया भाई, बहुत सारे नबी आए हैं, 1,24,000 नबी आए हैं, हर कोई किसी न किसी नबी को मान ही रहा है, अलग अलग नाम से मान रहे हैं ना। तो जो जिसको मानता है अपना वो फिट कर ले अपने हिसाब से, क्या करे? जो जिसको भी मानता है, जो जिसको भी मान रहा है अपने अपने हिसाब से फिट कर ले। बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है, बगैर गुरु के 1,24,000 आए बे, अल्लाह काफी था ना? नहीं, 1,24,000 को क्यों भेज दिया? अल्लाह जब काफी था तो 1,24,000 को क्यों भेजा? फिर उसके बाद वलियों का सिलसिला चला, अल्लाह काफी था तो फिर वलायत क्यों चल रही है? हाँ, अल्लाह काफी था, नबियों का सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो गए, सारे नबियों के सरदार, फिर इमाम मेहदी की क्या जरूरत है? हाँ, तो गौर करो ना यार, अल्लाह काफी है, अल्लाह साफी कहते हैं, अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है तो फिर नबियों क्यों भेज रहा है? 1,24,000 नबी क्यों आए? फिर अल्लाह काफी है तो सारे नबियों को सरदार जिनके सत्ते में कायनात बनाई गई वो आ गए, उसके बाद विलायत चल रही है, उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। अल्लाह काफी तो इमाम मेहदी सलाम का अल्लाह काफी है ना, इमाम मेहदी सलाम की आने की क्या जरूरत है? तो इस पर गौर करो ना। अल्लाह ने इस कायनात को अपनी पहचान की खातिर बनाई है, जो पहचान लिया तो कौन पहचाना? प्यार से शुरू होगी कहानी मोहब्बत में, मोहब्बत से इश्क में, कहाँ? मोहब्बत से इश्क में, तो इश्क में जब पहुंचेगा तो पहचान लेगा। अभी ये करबला का जो मामला हुआ, मौला हुसैन का जो करबला का जो मामला आता है वो क्या है? उसमें प्यार, अभी अभी आप मौला हुसैन से अगर प्यार करना चाहो कर पाओगे? कर पाओगे? हाँ, करने वाले कर रहे हैं, मौला हुसैन से प्यार भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, और इसमें फना भी है, लेकिन सब नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए फिर कहा जाएगा एक काम करो भैया, तुम डायरेक्ट अब इसमें वो जंप मारो। कैसे मारोगे? तो तस्वीर बताया जाता है कि प्यासे थे तो भूखे थे तो पानी बंद हो गया। तो फिर दिमाग में बैठाओ ना, जिंदगी साल साल में 12 महीना होता है, 365 दिन जब आप पानी पीते हो तो ख्याल आता है
किसी मुहर्रम में ही मौला हुसैन याद आते हैं, पानी बंद हो गया प्यासे, तो कहते हैं पानी की कमी नहीं थी, मुसल्ला हटाते तो पानी आ जाता। अरे यार सब आ जाता, लेकिन ये फिर ये वाकया क्यों बनाया गया, तो करबला क्यों बपा हुआ? तो सोचो ख्यालात में, तुमको जब प्यास लगी हो तो करबला याद आना चाहिए ना। आपका गला सूख रहा हो और मौला हुसैन के चाहने वाले हो, आपको प्यास लगी है और मौला हुसैन के मानने वाले हो, आपको प्यास लगी हो और पानी पी जाओ और करबला वाले याद ही ना आए। बस सिर्फ मुहर्रम मुहर्रम में वही 10 दिन याद आएंगे बस करबला वाले। हाँ, तो जो मुहर्रम शरीफ जो मनाया जाता है साल में 10 दिन, ये आम है। क्या है? मुहर्रम हर रोज है, हर हर रोज मुहर्रम है, हर रोज 10 है। क्या है? हर रोज 10 है, हर रोज करबला हो रहा है। ये खास लोग हैं। तो ये क्यों है? पानी पीने से याद आना चाहिए कि नहीं? जो नदियों के सरदार, जिनके नाना हो, जो जन्नतियों के सरदार हैं, इनके सदके पूरी उम्मत बख्शी जाएगी, सारी चीजें उनको सदके मिली है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद हम उनका नाम ले रहे हैं और पानी घटाघट पीते चले जा रहे हैं, याद नहीं आ रहे मौला हुसैन? उनकी याद अगर तुझे प्यास लगी है और जो पानी, या पानी पीने के लिए वोट को लगाया और ख्याल आया, याद आया तो पानी रख दिया, तो हो सकता है यही अदा उन्हें पसंद आ जाए, अल्लाह करम कर दे। यही अदा पसंद आ जाए, अल्लाह का करम कर दे। तो इसके पीछे वजह होती है कोई भी चीज। क्या है? या तो इश्क में जंप मारो, इसमें जंप नहीं मार पाओगे तो तुमको प्यार और मोहब्बत से फिर इश्क में ले जाएंगे। जाने क्या तो इश्क में चलो, और इश्क में नहीं जा सकते हो तो प्यार और मोहब्बत और फिर इश्क में जाओ। तो मौला हुसैन आज भी हैं, प्यार करने वाले प्यार आज भी कर रहे हैं, मौला हुसैन को मौला हुसैन ही समझ कर रहे हैं और मोहब्बत भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इश्क में भी दाखिला होगा आहिस्ता आहिस्ता। अब समझे नहीं? और मौला हुसैन को बस 1300 साल पहले मौला हुसैन थे, अब नहीं है, तो फिर तुम प्यार से महरूम हो गए, मोहब्बत से महरूम रह गए। अब इश्क में डायरेक्ट जम मारो, कहाँ मारो? इश्क में डायरेक्ट जम मारो तो इसमें डायरेक्ट जम मार ही नहीं पाओगे, इसमें डायरेक्ट जम नहीं मार पाओगे, जिसमें डायरेक्ट जम मार ही नहीं पाओगे। वो जो प्यार और मोहब्बत मौला हुसैन से होगा वही उठा के, उनका करम है, वही उठा के इसमें दाखिला ले ले, अलग बात है, नहीं तो नहीं। आप समझे नहीं? मौला हुसैन है कि थे? है ना? तो है, तो फिर बहुत से लोग हैं जो मौला हुसैन को मौला हुसैन ही समझ के प्यार भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, और एक एक करके इश्क में नाम लिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इश्क में दाखिला हो रहा है। नहीं तो बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं, या हुसैन हक हुसैन, या हुसैन हक हुसैन। क्या है? अब मौला हुसैन को भी बुरा भला कहते हैं और कहते हैं हक हुसैन या हुसैन। इसको हक हुसैन या हुसैन कह रहे हैं, हुसैन को ही बुरा भला कहते हैं, झूठा है ये, तो ये है, ये चोर है, ये तो एक नंबर का बुरा भला कहते हैं, तोहमत मारते हैं, बोहतान मारते हैं। मौला हुसैन के ऊपर बोहतान भी मार रहे हैं, कहते हैं हक हुसैन मौला हुसैन। तो ये चीजें हैं। इसके बाद कहाँ समाप्त करते हैं? प्यार और मोहब्बत की बातें समझ में आ गई होंगी। प्यार और मोहब्बत और इश्क में, तीनों में क्या फर्क है? क्या है? हालांकि तीनों एक ही जगह से है। प्यार भी वजूद से होगा, वो भी जिस्म है। सोच और ख्यालात में मोहब्बत गई, सोच और ख्याल था वो भी जिस्म के अंदर है, रूह वो भी जिस्म के अंदर है, रूह का ताल्लुक इश्क से है। तो कहने का मतलब है तीनों एक ही जगह से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? प्यार भी एक ही जगह पे है, मोहब्बत भी एक ही जगह से है, और इश्क भी है। प्यार का ताल्लुक जिस्म से है। कहाँ से है? जिस्म से मतलब चुम्मा चाटी नहीं है, ख्याल। देखो तो ख्याल रखना यार, किसी किसी को तकलीफ ना होने देना यार। तो किसी किसी तकलीफ मतलब पानी, दाना, खाना, हाथ पैर, नाक दर्द कर रहा है, तकलीफ हो रही है, ख्याल रखना। तो ये है जिस्म। दूर हुए, आप सोच और ख्यालात के जरिए आप उसी फोकस करो, खाए होंगे कि नहीं खाए, पानी पिए कि नहीं पिए, पता नहीं निकाल में है, वो भी जिस्म में है। फिर आप रूह में दाखिला लिए, इश्क में, रूह के जरिए इश्क में गए तो रूह भी जिस्म में। तो एक ही जगह से तीनों मिली कि नहीं? जिस्म से प्यार शुरू हुआ, अंदर से सोच और ख्यालात से मोहब्बत,
मोहब्बत में गए ना, अब अंदर एंट्री हुई, फिर मोहब्बत से फिर और अंदर गए, इश्क में दाखिला हुआ, तो एक ही जगह से तीनों चीज मिल रही है। कहाँ से? अलग अलग नहीं है, प्यार मोहब्बत इश्क अलग अलग नहीं है, एक ही जगह से तीनों चीजें हैं। क्या है? तीनों चीजें है ना, सोच के है नहीं कि नहीं? भाई प्यार का ताल्लुक जिस्म से है। कपड़ा, अभी देखो बीवी जी कपड़ा बड़ा धोती है ना, औरतें कपड़ा धोती हैं, फ्रेश व्रेश मार के अच्छा अच्छा खाना बनाती, बड़ा प्यार करती है ना, ये है प्यार। अब ये प्यार तो कर रही है, लेकिन अब दूर होने के बाद वो बीवी शोहर के बारे में सोचे, पता नहीं यार, मैं तो चली आई हूँ, पता नहीं खाना खाई कि नहीं खाई, मैं तो सिर्फ बना के खिलाती थी, कपड़ा धोती थी, मैं चली आई हूँ, पता नहीं खाना खाई कि नहीं, कोई खिलाने वाला है कि नहीं, कोई कपड़ा धोने वाला है कि नहीं। अभी मोहब्बत की तरफ गई औरत, कहाँ गई? प्यार से मोहब्बत में औरत दाखिला ले ली। अगर शोहर नेक है, परहेजगार है, अल्लाह वाला है, मोमिन है, तब तो बीवी तो आगे निकल जाएगी इसको दाखिला लेने की। अगर शोहर कहीं इब्लीस का बच्चा निकला, तो उससे बड़ी इब्लीसन बनेगी वो। क्या बनेगी? उससे बड़ी इब्लीस बनेगी। तो इसको जो है ना खत्म करते हैं, शायद आप समझ गए होंगे कि प्यार मोहब्बत और इश्क में क्या फर्क है।